अब बिला ताख़ीर तशरीफ़ लाते हैं मदाह सहाबा वकील अहले बैत मुकर्रर शोला बयान हज़रत मौलाना वकास अहमद साहब फारूकी आप लाहौर। आप थोड़ा सा माहौल पैदा करें जलसे वाला पूरी दिलजमी के साथ और हाज़र दिमागी के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह हज़रत फारूकी साहब का मसाली खिताब होगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, रहबरो रहनमा, रहबरो रहनमा, कुरान व सुन्नत, कुरान व सुन्नत, इस्लाम, उलमाए अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, हज़रत मौलाना वकास अहमद साहब फारूकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फ़ी मक़ामिल आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। कहे मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा जब नेड़े हो जाओ, थोड़ा सा माहौल पैदा करो ते एडवांस आखो जिंदे पीर की गल होने लगी है उची आखे जरा सुबहान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ जो मोहब्बत से सीने का जोर लगाकर सुबहान अल्लाह की सदा लगाए, अल्लाह उसको इसी रमज़ान में बैतुल्लाह की हाज़री नसीब फरमाए। कहें सुबहान अल्लाह। एक बार फिर कहें जरा सुबहान अल्लाह। दिन हशर नो सजदे कर कर के, दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। साढ़े वर्गे ओ गुनहगारां नू, साढ़े वर्गे ओ गुनहगारां नू ओना घुट के सीने ला लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना।
ओ जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नू, उथे सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। फिर कहें सुभान अल्लाह। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। जदों सोहने हमद दे झंडे नू, जदों सोहने हमद दे झंडे नू बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिया है। दुआ कीजिए कायनात का परवरदिगार हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाकर आपकी और मेरी निजात का ज़रिया बनाए। मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने बड़े ही प्यारे और मोहतरम भाई हज़रत मौलाना अमीन फ़ारूकी साहब का, और इसी तरह इनके अजीज़ रुफ़क़ा साथी मस्जिद की इंतज़ामिया और शेख मोहतरम का, जिनके हुक्म पर आज आप नेक लोगों की ज़ियारत हो रही है। बड़ा मुख्तसर वक़्त है, मैंने भी यहाँ से एबटाबाद के लिए सफ़र करना है, मौलाना साहब ने भी आगे जाना है। मेरा दिल चाहता है मुख्तसर वक़्त में मैं आपके सामने दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है, मेरे हजरत ने कुरान पाक की बात की है और आपके दिलों के अंदर जो कुरान पाक की इस वक्त मोहब्बत है, शहर फैसलाबाद के लिए और शहर फैसलाबाद के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा एहसान जामियातुस सलाफिया है। और ये ऐसी जामिया है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि पूरे शहर पर अल्लाह अपनी रहमतों का नज़ूल करता है। यहाँ कुरान और हदीस की सदाएं लगती हैं, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले। और किसी ने कहा था ना, फैसला हक पर कौन है ये फैसला हम नहीं, हमारे जनाजे करेंगे कि हक पर कौन है, कुरान वाले कौन हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। इस कुरान की वजह से अल्लाह कौमों को इज्जतें अता किया करता है। कुरान को जो सीने से लगा लेता है, अल्लाह उसको दोनों जहानों में शान अता कर दिया करता है। इसकी थोड़ी सी बेस कम करे, मस्जिद का हाल छोटा है, इसके बराबर साउंड चलाएं। हजरात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतहर पर उतरने वाला रब का कुरान है। कुरान पाक की अस्मत बड़ी आला है, कुरान पाक की शान बड़ी निराली है। ये कुरान किताब भी है, किताबुल्लाह भी है, ये कुरान कलामुल्लाह भी है, ये रब का कलाम है। आइए हजरात गिरामी कदर, कुरान पाक ला रैब किताब है, कुरान बेऐब किताब है।
कुरान बेमिसाल किताब है। कुरान जैसी किताब कायनात के अंदर दूसरी कोई नहीं, जैसे मेरे नबी जैसा कायनात में दूसरा नबी कोई नहीं। ऐसे किताबें तो बहुत सी हैं, लेकिन कुरान पाक जैसी कायनात में दूसरी किताब कोई नहीं है। जिस कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इस कुरान जैसी एक सूरत ले करके आओ, इस कुरान जैसी एक आयत बना करके दिखलाओ। रब काबा की कसम है, कुरान रब का ज़मीन पर यह जिंदा मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक का नज़ूल फरमाया। हर किताब के अंदर, कुरान पाक के अंदर हर किताब को जब खोला जाता है और उसका आगाज़ किया जाता है, कुरान पाक का जब इख्तिताम किया जाता है, हज़रात गिरामी कदर कोई भी दुनिया में किताब ऐसी है जिसका जब मुताला आप करते हैं, आखिर के अंदर ये बात लिखी होती है, इस किताब के अंदर अगर कोई गलती हो, कोई शक और शुबा हो तो हमसे राब्ता किया जाए, हम उस किताब के अंदर से गलतियां ख़त्म करेंगे। लेकिन जब बारी कुरान पाक की आती है, अल्लाह ताला ने पहली आयत के अंदर ऐलान कर दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ऐ मेरे बंदे, तो कुरान पढ़ने लगा है, तूने कुरान पढ़ने के लिए वुज़ू किया है, तो कुरान को खोलने लगा है, तो कुरान को समझने लगा है, तो सबसे पहले ये बात समझ ले कि ला रैब फी, जिस कुरान को तू पढ़ने लगा है, इस कुरान के अंदर शक कोई नहीं है, इसकी सूरतों में शक कोई नहीं है, इसकी आयात में शक कोई नहीं है, इसके ज़बर और ज़ेर में शक कोई नहीं है। जिब्रील लेकर के आया, इसमें शक कोई नहीं है। रब्बे कायनात ने नासिल किया है, इसमें शक कोई नहीं है। हुजूर के कल्बे अतहर पर उतरा है, इसमें शक कोई नहीं है। ये कालों के लिए है, शक कोई नहीं है। ये गोरों के लिए है, शक कोई नहीं है। ये बच्चों के लिए है, शक कोई नहीं है। ये जवानों के लिए है, शक कोई नहीं है। अपनों के लिए है, शक कोई नहीं है। बेगानों के लिए है, शक कोई नहीं है। जो इस कुरान में शक करेगा उसके ईमान में तो शक हो सकता है, कुरान के 30 पारों में शक की कोई नहीं है। सामीन तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, वक़्त बड़ा मुख्तसर है। यह कुरान बड़ी असमत वाली किताब है। हर किताब का एक तारुफ होता है कि इसको लिखा किसने है, इस पर नज़र सानी किसने की है, इसको छापने वाले कौन है। कुरान भी अपना एक तारुफ करवाते, और कुरान का तारुफ आज मैं किसी और की ज़ुबान से नहीं बल्कि कुरान का तारुफ कुरान की ज़ुबान से सुनते हैं। ए कुरान तू बतलाना तेरा तारुफ क्या है। कुरान तारुफ करवाता है, कुरान कहता है सवाल कीजिए मैं आपको जवाब दूंगा। ए कुरान बतला तो सही तेरा नाम क्या है। कुरान जवाब देता है यासीन वल कुरानिल हकीम, मुझे कुरान हकीम कहा जाता है। ए कुरान बतला तो सही तेरा काम क्या है। कुरान जवाब देता है हुदल लिल मुत्तकीन, मुझे मुत्तकीन की हिदायत का सरचश्मा बना करके भेजा गया है। ए कुरान बतला तो सही तेरे रहने की जगह और मकान कौन सा है। कुरान जवाब देता है फी लौहे महफूज, मुझे लोहे महफूज पर नक्श कर दिया गया है। ए कुरान बतला तो सही तो किस महीने में नासिल हुआ है। कुरान जवाब देता है शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ए कुरान बतला तो सही तो किस रात में नासिल हुआ। कुरान जवाब देता है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैं तमाम रातों की सरदार रात लैलतुल क़द्र में नासिल हुआ हूँ। ए कुरान बतला तो सही तेरा इकराम क्या है। कुरान जवाब देता है व इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू, मेरा इकराम ये है कि जब मुझे कारी साहब पढ़ रहे हो तो मुझे खामोशी के साथ सुना जाए। ए कुरान तेरा एहतराम क्या है। कुरान जवाब देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मेरा एहतराम ये है
मुझे पकीस की हासिल किए बगैर कोई हाथ ना लगाए। ए कुरान बतला तो सही तुझे नासिल किसने किया है? कुरान जवाब देता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मुझे तमाम जहानों के पालने वाले रब ने नासिल किए। ए कुरान बतला तो सही तुझे लेकर के कौन आया है? कुरान जवाब देता है नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेकर आया है। ए कुरान बतला तो सही तो किस पर नाजिल हुआ? कुरान जवाब देता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, मैं नबियों के इमाम, मैं नबियों के सरदार अहमद मुस्तफा हबीबे किबरिया खैरुल वरा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा ला युमकिनु सना मकीन गुंबते खदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल हुआ हूँ। ए कुरान फैसलाबादियों को तेरा तारुफ बड़ा पसंद आया है। ये अगला सवाल करते हैं अगर हम तुझको पढ़ते हैं, तुझे सीने में बसाते हैं, तुझ पर अमल करते हैं, हमें मिलेगा क्या? कुरान जवाब देता है अगर मेरा एक हरफ पढ़ोगे मैं 10 नेकियां दिलवा दूंगा, अगर मुझे अटक अटक के पढ़ोगे मैं 20-20 नेकियां दिलवा दूंगा, अगर मुझे देख करके पढ़ोगे मैं नासरा खां कहलवा दूंगा, अगर मेरा हिफ्ज़ कर लोगे मैं हाफ़िज़े कुरान के तमग़े दिलवा दूंगा, अगर मेरी तफसीर को समझ लोगे मैं मुफस्सिरे कुरान के अलक़ाब दिलवा दूंगा, और अगर मुझको पढ़ करके मुझ पर अमल करके जिंदगी गुजार कर आ जाओगे मैं रब के सामने तुम्हारी सिफारिश करके तुमको जन्नत का दाखिला अता करवा दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कुरान बड़ी अज़मत वाला है, और जो इसके साथ दोस्ती लगा लेता है ना तो ये कुरान बड़ा बावफा दोस्त है। आप फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार ना होगा, बाप काम नहीं आएगा, बेटा काम नहीं आएगा, माँ काम नहीं आएगी, ख़ानदान वाले काम नहीं आएंगे, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा। उस वक़्त ये बंदा परेशान खड़ा हुआ, हाय आज मेरा क्या बनेगा? नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में मिलेगा? आज क्या होगा? जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, जहन्नुम के दरवाजे खुलेंगे? आज तो कोई मेरा किसी काम आने के लिए तैयार कोई नहीं है। इसी आलम के अंदर हुजूर फरमाते हैं एक खूबसूरत शक्ल वाला आएगा, आकर के उससे कहेगा भाई परेशान क्यों होते हो, मैं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूँ। वो पूछेगा कौन हो कौन हो? आज तो यहाँ पर मेरा कोई करीबी काम नहीं आया, तुम कौन हो? तो हुजूर फरमाते हैं वो अपना तारुफ करवाएगा, अनल कुरान, मैं वो कुरान हूँ जिसको तो दुनिया में पढ़ता रहा है, जिस पर अमल करके आया है। हुजूर फरमाते हैं कुरान रब के सामने अपने कारी की सिफारिश करेगा, अल्लाह कुरान की सिफारिश को कबूल करके अपने गुनहगार बंदे को माफ करके जन्नत का दाखिला अता कर देगा। अस्सियाम वल कुरान यशफान, रोज़ा और कुरान अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे और अल्लाह कबूल करेगा। मैं आपको जो बात बतलाने लगा था, जहाँ जिस बात को बतलाने के लिए मैंने इतना सफ़र किया है, कुरान अस्मत वाला है। हुजूर फरमाते हैं कुरान अस्मत वाला है, जो कुरान से जुड़ जाता है अल्लाह उसे भी अज़मतें अता कर देता है, अल्लाह उसे शानें अता कर देता है। हज़रात गिरामी कदर, क्या आपने देखा नहीं मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस सच होते हुए आज हमने अपनी आंखों से देखा। रब्बे काबा की कसम देखिए तो सही ना अंदाज क्या है। कल जामियातुस सलाफिया पूरा भरा हुआ, चश्मे फलक ने ऐसा नजारा देखा, कुरान के कारी का जनाजा उठ रहा है और हर 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 शख्स जो है उसकी आंखें बरस रही है। ताल्लुक क्या है? ताल्लुक ये है कुरान से ताल्लुक है। इनका ताल्लुक कारी नवीदुल हसन लखवी रहमहुल्लाह ताला का ताल्लुक कुरान के साथ, हमारा ताल्लुक उनके साथ। पूरा शहर
घुमंड आया, हर आलिम सफर करके वहां पर पहुंचा, उनके लिए दुआएं हुई हैं और हर इंसान ये तमन्ना कर रहा था, ए काश ये जनाजा कारी साहब का ना होता, काश ये जनाजा हमारा होता। रब काबा दी कसम यारो, दुनिया ते मुक जानी है, हर बंदे ने दुनिया तो चले जाने, लेकिन इस अंदाज के साथ आए भी तो शान के साथ, जिंदगी गुजारी तो शान के साथ, कुरान पढ़ते हुए जिंदगी गुजारी, अब दुनिया से रुखसत हुए तो शान के साथ गए हैं। मेरा ईमान है फरिश्तों ने भी शान के साथ कारी साहब का इस्तकबाल किया होगा, मरहबा मरहबा की सदाएं लग रही होंगी और आवाज़ा आवाज़ा कब्र में भी लगा होगा, नम का नौमतिल उरूस, ए मेरे बंदे सो जा, ए मेरे बंदे सो जा, पहली रात जैसी दुल्हन सो जाती है वैसे तू भी सो जा, तेरा परवरदिगार तुझे खुद उठाएगा। रब्बे काबा की कसम है, जिन्होंने कुरान को सीने में बसा लिया, अल्लाह ने उनको दोनों जहानों में इज्जतें अता कर दी हैं। अगर आप भी इज्जत चाहते हैं, कुरान को सीने से लगाइए, कुरान को अपना दोस्त बना लीजिए। आइए ना अंदाज देखिए, आज भी एक मौची का बेटा, एक मजदूरी करने वाले का बेटा जब कुरान को अपने सीने के अंदर बसा लेता है, हाफिज कुरान बन गया, कारी कुरान बन गया, अब मुसल्ला रसूल पे खड़ा हो चुके, नमाज पढ़ाने के लिए पीछे चौधरी साहब खड़े हैं, पीछे एमपीए खड़ा है, पीछे एमएनए खड़ा है, लेकिन ये कुरान का कारी जिसके कपड़े भी इतने कीमती कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इसको शान ये अता की है, जब तक कुरान का कारी अल्लाह अकबर कह करके सर को सजदे में नहीं रखता, कोई सर को सजदे में रख नहीं सकता, जब तक कुरान का कारी सर सजदे से नहीं उठाता, कोई सजदे से सर उठा नहीं सकता है। हजरत फारूक आजम ने भी कहा ना, ओ मेरे भाई तूने मक्का की गवर्नरी किसको दे करके आया है? तो कहने लगे अब्दुर्रहमान इब्ने अब्सा को मैंने मक्का का गवर्नर बनाया है। कहा कौन अब्दुर्रहमान इब्ने अब्सा? कहा मौला मिन मवाली, हमारे गुलामों में से एक गुलाम है, हमारे नौकरों में से एक नौकर है। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं तू मक्का की गवर्नरी इस नौकर को सौंप करके आ गया है, आखिर वजह क्या है? कहा वो कोई आम गुलाम नहीं है, हुआ कारी उन किताबिल्लाह, वो कुरान का कारी है, वो कुरान को पढ़ने वाला है, वो कुरान का आलिम है। उस वक्त हजरत फारूक आजम ने फरमाया था, सच कहा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कि ये जो कुरान है, इस कुरान की वजह से अल्लाह कौमों को इज्जतें अता किया करते, इस कुरान की वजह से अल्लाह कौमों को बड़ाइयां अता किया करता है। आइए हजरात गिरामी कदर, आज भी इज्जत कुरान की वजह से मिली है, और कल भी सहाबा को अगर इज्जत मिली थी तो कुरान की वजह से इज्जत मिली थी। कुरान उतरा मेरे नबी के कल्ब अतहर पर है। अब मैं उनकी शान बयान करने लगा हूँ। एक तो ये है कि कुरान आता और सहाबा कुरान पर अमल करते हैं, कुरान पर अमल करते हैं। एक अंदाज ये भी है कि सहाबा मदीना की गलियों में चलते फिरते अमल करते हैं, अल्लाह उस अमल को कुरान की आयात बनाकर नाजिल कर देता है। तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैं अब उनका तस्करा करने लगा हूँ जिनके सामने कुरान उतरता रहा है, जिन्होंने अपने हाथों से कुरान लिखा। सुबहान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं हजरत जिब्रील आए ना, आयतुल कुर्सी लेकर के आए हैं। जिब्रील अर्ज करते आका आयतुल कुर्सी लेकर आया हूँ और साथ जन्नत से सोने का कलम लेकर के आया हूँ। जिब्रील अर्ज करते हैं आका हजरत अमीर मुआविया को बुलाइए, अमीर मुआविया से आयतुल कुर्सी को लिखवाइए। ये सहाबा वो हैं जो कुरान को लिखने वाले। और आइए हजरात गिरामी कदर, कुरान पाक की एक एक आयत सहाबा की
अस्मत को बयान करती है, सहाबा की रिफ़त को बयान करती है। कुरान पाक के अंदर सहाबा की अस्मत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा का तकवा, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा का चलना, सहाबा का बैठना, सहाबा का उठना, सहाबा की सूरत, सहाबा की सीरत, सहाबा का किरदार, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा की शराफत, सहाबा की शुजाअत, सहाबा की अदालत, सहाबा की नमाजें, सहाबा के सदक़ात, सहाबा का क़याम, सहाबा के सजदे, सहाबा की दुआएं, सहाबा के सदक़ात अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान कर दिए। और मैं सहाबा की अस्मत की क्या बात करूं। अल्लाह सहाबा की अस्मत बयान करते हुए कसम उठा करके कहते हैं, वल्लादियाति सबहा फल्मुरियाति कदहा फल्मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नकहा फवसतन बिही जमहा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े, उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई, जो शरारे निकले, तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। ऊंची 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 और सहाबा दी असमत दी गल आवे ते जरा जवान बन के आख्या करो सुभान अल्लाह। असमत सहाबा, ऊंची ऊंची असमत सहाबा, ये कोई आम बात नहीं है। इमाम अबू हफ्स रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, जो सहाबा से प्यार करता है अल्लाह उसको 2 इनाम अता करता है। इनाम सुनकर के खुशी हो तो मोहब्बत से बोलिएगा। आप फरमाते हैं पहला इनाम ये है, जो सहाबा से प्यार करता है अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। जो सहाबा से प्यार करते हैं अल्लाह उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता है। उलमा ने ये बात लिखी है कि जब दुआ करने लगो तो अल्लाह के सामने ये इल्तिजा कर दिया करो, अल्लाह हम बड़े गुनाहगार, बड़े खताकार, बड़े सयाकार हैं, लेकिन हमारे दिल में तेरे नबी के यारों का प्यार है, हमारे दिल में तेरे नबी के यारों की मोहब्बत है। हज़रात गिरामी का तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैं कुरान से सहाबा की अस्मत पढ़ना चाहता हूं। कुरान कहता है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर सहाबा पर 5 इनामात नाजिल किए, 5 इनामात का तज़किरा किया है। पहला इनाम ये है, पहला इनाम ये है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह सहाबा पर राज़ी हो चुका, अल्लाह सहाबा पर राज़ी हो चुका। पहला इनाम ये है, अल्लाह सहाबा पर राज़ी हो चुका। और कायनात के लोगों, ये कोई छोटा इनाम नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मैं सफ़र करके आया हूँ, मेरे दिल की तमन्ना ये है अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। आप सफ़र करके आए हैं, आपकी तमन्ना ये है अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इंतज़ामिया ने जलसा कराया, रब की रज़ा के लिए हमारी नमाजें, रब की रज़ा के लिए हमारे रोज़े, रब की रज़ा के लिए कुरान की तिलावत, रब की रज़ा के लिए हज और उम्रा, रब की रज़ा के लिए हमारी आंखों में आंसू, रब की रज़ा के लिए हमारी ज़ुबान पर तौबा, रब की रज़ा के लिए हर दिल की तमन्ना अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह खुद कहता है, ओ मेरे नबी के यारो, मैं तुम्हारे ऊपर राज़ी हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर राज़ी हो चुका हूँ। नहीं समझ आई आपको? मैं एक मिसाल दे करके बात और समझाता हूँ। एक बंदे को अल्लाह 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 पैदा करे, वो ज़मीन पर आए, नौजवान हो जाए, अल्लाह उसे तौफीक अता करे, वो हुकूकुल्लाह पूरे करे, हुकूकुल इबाद पूरे करे, वो नमाज़ें पढ़े, सदकात अदा करे, सभी कुछ
करे, फिर मौत का फरिश्ता आए, उसकी रूह को कब्ज करके ले करके चला जाए, अल्लाह उसको अपनी अदालत में हासिल करे, अल्लाह उससे हिसाबो किताब ले, वो हिसाब के अंदर पास हो जाए, अल्लाह उसको जन्नत का दाखिला अता कर दे, वो जन्नत के अंदर चला जाए, जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होता रहे। फिर अल्लाह उससे पूछे, ओ मेरे बंदे बता तो सही, तेरे दिल में कोई ख्वाहिश है, तेरे दिल में कोई तमन्ना है, तेरे दिल में कोई आरज़ू है तो बतला। तो वो अर्ज़ करे, रब्बा कोई ऐसी तमन्ना नहीं है, कोई ऐसी आरज़ू नहीं है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो जन्नत में पूरी ना हो गई हो, कोई ऐसी नेमत नहीं है जो तूने अता नहीं की है। फिर अल्लाह कहे, और जा मेरे बंदे, मैं तेरे ऊपर अपनी सबसे बड़ी नेमत करने लगा हूं, और मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है कि मैं तुझसे राजी हो गया, आइंदा के बाद कभी तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। और मैंने कहा जन्नती जन्नत के अंदर चला जाए, फिर अल्लाह उसको अपनी रज़ा अता करे। मैं सहाबा पर जिन जवानी क्यों ना कुर्बान कर दूं, जिनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही अपनी रज़ा के सर्टिफिकेट अता कर दिए। माना यह हुआ, जहां पर जन्नतियों की अस्मत की इंतहा होती है, वहां से सहाबा की अस्मत की इब्तिदा होती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह सहाबा पर राजी और वरदू अन, सहाबा अपने रब पे राजी, सहाबा अपने रब पे राजी। ये भी बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। रब्बे काबा दी कसम है यारो, अल्लाह राजी हो जांदे ओ ते बड़ा रहीम करीम बादशाह है। ओ ते आखदे 90 साल दा गुनाहगार अपने गुनाहां नू लैके मेरे दरबार विच आके एक बारी आखे, ए अल्लाह मैं शर्मिंदा, आंखों में आंसू लेकर के आए और कहे रब्बा मेरी तौबा, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहते मैं सिर्फ अपने बंदे के गुनाहों को माफ नहीं करता, बल्कि उसके 90 साल के गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके रख देता हूं। अल्लाह तो मान जाता है, अल्लाह तो राजी हो जाते, बंदा राजी कोई नहीं होता। आजकल पूछो किसी को, लखापति लोग ने पूछो कैसी गुजर रही है, 10 शिकवे रब के कर डालेंगे, ये भी कोई नहीं, ये भी कोई नहीं, ये भी बीमारी, ये भी बीमारी, गुजर बसर बड़ा मुश्किल है, रब की रजा पे राजी कोई नहीं है। लेकिन आओ ना मैं तुम्हें अपने नबी के यार दिखलाऊं। अज तुहाडे साडे कोल सब कुछ है, लेकिन असी रब दी रजा ते राजी कोई नहीं। सहाबा के पास पहनने के लिए लिबास नहीं है, फिर भी अपने रब की रजा पर राजी हैं। खाने के लिए लुकमे मौजूद नहीं है, अपने रब की रजा पर राजी हैं। एक एक लिबास पर 20-20 पाबंद लगे हुए, फिर भी अपने रब की रजा पर राजी हैं। सूखी हुई रोटियां पानी के अंदर डबो करके खा रहे, फिर भी अपने रब की रजा पे राजी हैं। एक एक खजूर की गुठली अपने जुबान से चूस चूस करके गुजारा कर रहे, फिर भी अपने रब की रजा पर राजी हैं। अपना खानदान छोड़ दिया, फिर भी अपने रब की रजा पे राजी है। फसलें पकी हुई, आवाज आई है मैदान जिहाद में निकल पड़ो, माल कुर्बान करके फिर भी अपने रब की रजा पे राजी है। बच्चों को यतीम करवा दिया, अपने रब की रजा पे राजी। बीवियों को बेवा करवा दिया, अपने रब की रजा पे राजी। अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने रब की रजा पे राजी। फांसी के फंदों को चूम करके गले में डाल लिया, अपने रब की रजा पे राजी। तपते हुए अंगारों पर अहद अहद के नारे लगा दिए, फिर भी अपने रब की रजा पे राजी। बैरे माऊना पर मेरे नबी के 70 सहाबा शहीद हुए, और 70 सहाबा शहीद होने लगे तो जुबान पर आखिरी जुमला यही था, बल्लिगू अन्ना कौमना, हमारी बात हमारी कौम तक पहुंचा दो। हम दुनिया से जा रहे हैं अपने रब से मुलाकात करने के लिए, इस हाल में कि रब हम पर राजी है, हम अपने परवरदिगार पे राजी है। सहाबा इस हाल में दुनिया से रुखसत हुए कि अल्लाह उन पर राजी था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और आओ तीसरा इनाम, तीसरा इनाम अल्लाह कहते लहुम
जन्नातुन तजरी तहतहल अनहार। तीसरा इनाम ये है, मैंने जन्नत व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, मैंने जन्नत इनके लिए तैयार कर दी है। तीसरा इनाम, मैंने जन्नत इनके लिए तैयार कर दी है, मैंने जन्नत सहाबा के लिए तैयार कर दी है। उलमा मौजूद है, जामियतुस सलाफिया के असीम तलबा मौजूद हैं। हजरात गिरामी कदर गौर कीजिए, लहुम की ज़मीर पर गौर कीजिए। अल्लाह कहते हैं वअअद्द लहुम, लहुम की ज़मीर पर जब मैंने गौर किया, अल्लाह कहते हैं वअअद्द लहुम, मैंने जन्नत अबू बकर के लिए तैयार कर दिए। वअअद्द लहुम, मैंने जन्नत फरूक आज़म के लिए तैयार कर दिए। वअअद्द लहुम, मैंने जन्नत उस्मान गनी के लिए तैयार कर दिए। वअअद्द लहुम, मैंने जन्नत हजरत अली के लिए तैयार कर दिए। वअअद्द लहुम, मैंने जन्नत हसनैन के लिए तैयार कर दिए। वअअद्द लहुम, मैंने जन्नत फातिमा के लिए तैयार कर दिए। वअअद्द लहुम, मैंने जन्नत आयशा के लिए तैयार कर दिए। वअअद्द लहुम, मैंने जन्नत हफ्सा के लिए तैयार कर दिए। मेरा नबी भी तो बार बार कहते, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, इन्नल हसना वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। अबू बकर उमर सैयदा कहूल अहलिल जन्ना, फातिमा सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, अल्लाह ने जन्नत सहाबा के लिए तैयार कर दिए। मैं आखना अल्लाह ने जन्नत सहाबा दे ना कर छड़िए, फिर मैनू आखन दियो ना कि जन्नत जगीर सहाबा दिए। बोलो जन्नत जगीर है सहाबा दिए। अल्लाह ने जन्नत सहाबा दे ना कर छड़िए और ऐलान करके आखिए ओए जन्नत में सहाबा नु दे छड़िए। ओए बाद विच आवन आलियो तुहानू भी जन्नत चाहिए ते फिर इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद इhtदऊ। सहाबा दे पीछे पीछे आओ अगर जन्नत तुसानू चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, चौथा इनाम जन्नत दी है तो सिर्फ खाली जन्नत नहीं दी, आख्या खालिदीन फीहा आबादा, हमेशा हमेशा वास्ते। सुबहान अल्लाह। हसन हुसैन जन्नत दे नौजवाना दे सरदार ने ते हमेशा हमेशा वास्ते। हजरत अबू बकर उमर जन्नत दे बुजुर्गां दे जरे सरदार ने ते हमेशा हमेशा वास्ते ने। हजरात गिरामी कदर, आइए मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, मेरे नबी दे सारे यार ही अल्लाह ने, लेकिन उन्होंने सारे यारां विचों वो जेड़े 1400 मेरे नबी दे यार बैते रिजवान विच शामिल होए ने, उन्हां वास्ते अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर जन्नत का ऐलान फरमाया है। ये जो बात मैं करने लगा हूं ना, अगर आपके दिल में सहाबा की मोहब्बत हुई और अगर मैं समझा सका और आप इसको समझ सके, तो फिर आपने दोनों हाथों को उठाकर मेरी मर्जी के मुताबिक बोलना है। यही बात इंशाअल्लाह करके मैं 5-10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़ीर भेजा, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफ़ीर बना करके भेजा। बात फैला दी गई है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। बात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तलक पहुंची है। मेरे आका बड़े गुस्से में है। सहाबा ने कभी मेरे आका को इतने गुस्से में नहीं देखा। मेरे आका ऐलान करके कहते हैं, आओ मेरे यारो, मेरे यार को शहीद कर दिया गया, आओ मैंने अपने यार के लहू का बदला लेने, माफी कोई नहीं है, मैंने अपने यार
के लहू का बदला लेने, आओ मेरे हाथ पे हाथ रख करके बैत करो। उस्मान के लहू का बदला ले करके जाएंगे। हम लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन अब बदला ले करके जाएंगे। लोग आखते ने एवें ही सहाबा सहाबा कर देने। मैं आखिया आ, मैं तेनू सहाबा दी असमत दसा। मेरे नबी ने अपने यार दी कीमत लाइए, मेरे नबी ने अपने यार दा मुल पाए। मेरे नबी आखते ने मेरी जान, मेरे 1400 सहाबा दी जान असी कुर्बान कर छड़ांगे अपने एक यार वास्ते, अपने एक यार दे लहू दा बदला लवांगे। रब्बे काबा दी कसम है, हजरात गिरामी कदर मेरे नबी ने बैत शुरू की है। मेरे नबी ने हाथ पिलाया, हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ पे हाथ रख करके बैत कर दिए। हजरत फरूक आसम ने बैत कर दिए। हजरत अली मुर्तजा ने बैत कर दिए। आका बैत करते हैं, अपनी जान पेश कर डालेंगे, उस्मान के लहू का बदला ले करके जाएंगे। तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। ये नीचे मेरे नबी का हाथ है, ऊपर 1400 सहाबा का हाथ है। हुजूर फरमाते हैं ये जो मेरा दूसरा हाथ है ये मेरा हाथ नहीं है, हाजा यदु उस्मान, ये हाथ उस्मान गनी का है। मेरे नबी ने अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दे दिया है। जब ये मंजर कायनात के परवरदिगार ने देखा कि नीचे मेरे नबी का हाथ है, ऊपर 1400 सहाबा का हाथ है, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया यब्दुल्लाहि फौका ऐदीहिम, और मेरा सोहना नबी नीचे तेरा हाथ है, ऊपर तेरे यारों का हाथ है, तेरे यारों के ऊपर मुझ परवरदिगार का हाथ है। नहीं नहीं समझ आई तुहानू, मैं पंजाबी विच समझाना। तुहाडे शहर दे विच कोई बंदा माड़ा होवे, उनदी कंड दे उत्ते कोई MP हाथ रख दवे, कोई MNA हाथ रख दवे, कोई चौधरी हाथ रख दवे, कोई वजीर हाथ रख दवे, कोई सदर हाथ रख दवे, लोकी आखते ने इनू कुछ ना आखिया जे, इंदे उत्ते MPA दा हाथ है, इंदे उत्ते MNA दा हाथ है, इंदे उत्ते पीर दा हाथ है, इंदे उत्ते चौधरी दा हाथ है। मैं भी आखिया ओए काली जुबान आलियो, मेरे नबी दे यारां नू कुछ ना आखिया जे, मेरे नबी दे यारां दे उत्ते रब्बे किबरिया दा हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये किस्सा और कहानी नहीं है। मैंने कहा लोग आखते ने फलां साहबी ने ऐ किया, फलां साहबी ने फलां मौके ते ऐ किया, फलां गलती हुई, फलां गलती हुई। मैं आख्या सी कि दो आखिया सहाबा को गलती नहीं हुई, असी तो सहाबा नू मासूम नहीं मनते। मासूम तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात है, सहाबा मासूम नहीं, पर सहाबा मगफूर ज़रूर हैं। सुबहान, आपके शहर का बहुत बड़ा फ़ख्र मुझे याद आए। मेरे शेख कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने दा जुमला वाक़या करते सन, सहाबा मगफूर हिन, सहाबा मगफूर हिन। अल्लाह सहाबा ते राज़ी, सहाबा अपने रब ते राज़ी हैं। हज़रात गिरामी कदर, सहाबा इतने महफूज हैं, इतने महफूज हैं कि देखो नीचे हुजूर का हाथ है, ऊपर रब्बे किबरिया का हाथ है, दरमियान में सहाबा के हाथ है। मैंने कहा अगर अब किसी में जुर्रत है तो दरमियान में सहाबा के हाथों को निकाल करके दिखलाओ। सहाबा सारे के सारे मासूम है। हज़रात गिरामी कदर आइए, मैं अपनी बात को ख़त्म करने लगा। मेरे नबी दे सारे यार आला, बोलो हुजूर दे सारे यार, ऊंची बोलो हुजूर दे सारे यार। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने मेरे नबी के तमाम यारों के लिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया, अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट दे दिया। हज़रात गिरामी कदर, सहाबा सारे के सारे आला हैं। अब सहाबा की इज्जत का दिफा करना
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सहाबा ने इस्लाम दीन का दिफा किया। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा बाबा तू सहाबा को बुरा भला क्यों कहता है, सहाबा पर तान क्यों करता है, सहाबा को बुरा भला क्यों कहता है? आखिर तेरी सहाबा से मुलाकात कोई नहीं, सहाबा ने तेरा बिगाड़ा कुछ नहीं है, सहाबा से तेरी दुश्मनी क्या है, तू सहाबा को बुरा क्यों कहता है? कहने लगा नहीं नहीं, मुझे सहाबा से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला दीन के साथ है, मुझे मसला शरीयत के साथ है। लेकिन जब भी मैं दीन पर वार करने लगता हूँ मुझे सामने सहाबा पहरेदार नजर आते हैं। जब मैं कलमा तब्दील करने लगता हूँ सहाबा पहरेदार नजर आते हैं। कुरान 30 पारों वाले को 40 पारे करने लगता हूँ सहाबा पहरेदार नजर आते हैं। जब मैं नमाज तब्दील करने लगता हूँ सामने सहाबा पहरेदार नजर आते हैं। मैंने कहा सहाबा इस्लाम के पहरेदार हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं। सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार हैं। आज भी अगर किसी फैक्ट्री के अंदर कीमती माल पड़ा हुआ हो, कोई डाकू डाका डालने के लिए आए तो चौकीदार कहता है, पहरेदार कहता है पहले मुझसे निपटो, मुझसे गुजर करके तुम पहुंच सकते हो। सहाबा भी इस्लाम के पहरेदार है। सहाबा ने भी कहा पहले हमसे मुकाबला करो फिर इस्लाम तक पहुंच सकते हो। हम भी कहते हैं सहाबा तक पहुंचना है तो पहले हमसे मुकाबला करो, हम सहाबा के पहरेदार है। सहाबा इस्लाम के पहरेदार, हम सहाबा के पहरेदार हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दिफाए सहाबा, दिफाए कुरान, दिफाए सहाबा, दिफाए शरीयत है, दिफाए सहाबा, दिफाए पैगंबरी है। और इसलिए लगाइए नारा कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था उस भार नबुव्वत के शाकिर सहाबा हैं। दो अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के दो मुशीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो नौ तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिरमान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, हमारा तो मुकद्दर है, हमारे पीर सहाबा हैं। ये थे हज़रत मौलाना वकास फ़रूकी साहब जो अपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अज़मत सहाबा बयान कर रहे थे।